अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर फॉर्मा मॉम। और आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है मोती पुलाव। जितना इसका नाम शानदार है उतना ही इसका टेस्ट भी शानदार है। चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में हमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है चिकन का कीमा। आप इसकी जगह बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है ब्रेड क्रम्स। मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड के पीसेस का ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। अब मैं इनके अंदर ऐड करूंगी 2 बारीक प्याज चॉप की हुई। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, प्याज, ब्रेड क्रम्स और कीमा। अब चलते हैं इसके मसालों की तरफ। इसमें हम कौन कौन से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले है नमक। नमक मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा खाने का चमचा लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी मिकदार में तकरीबन आधी खाने की चमची मैंने इसमें हल्दी डाली है, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटी खाने की चमची मैंने इसमें धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी अमाउंट में जीरा डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्योंकि ये कीमा है तो इसको थोड़ा सा मसालों के साथ मिक्स करना मुश्किल होता है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने हैं। उसके लिए आप सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे ताकि ये आपके हाथों पे ज्यादा स्टिकी सा मिक्सचर ना लगे। आपने थोड़ी सी अमाउंट में तकरीबन छोटे खाने की चमची के बराबर कीमा लेना है और उसको छोटे छोटे से बॉल तैयार करना शुरू कर देने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी बॉल तैयार कर ली है। इसी तरह मैं दूसरा मिक्सर लेके दोबारा से एक बॉल तैयार करूंगी। ख्याल रहे कि इसकी जो साइज है ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कोफ्ती का पुलाव भी कहते हैं और उसमें छोटे छोटे कोफ्ते इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने अपनी अमाउंट रेडी कर ली है, जितनी मैंने 2 गिलास चावलों में इस्तेमाल करनी है। अब मैंने एक देगची ली है, इसमें ऑयल डाला है। दो बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड करें। हमारी प्याज हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा खाने का चमचा लहसुन अदरक की पेस्ट। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हमने जो कोफ्ते बना के रखे थे छोटे छोटे, इसको हम ऐड कर देंगे गरम ऑयल के अंदर। आप इन कोफ्तों को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं, ताकि जब हम इसको डालें तो ये डी शेप ना हो।
मेरे कोफ्ते जो हैं वो उसमें जा चुके हैं ऑयल में, और इसको हम चम्मच की बजाय दोनों किनारों से पकड़ के अच्छी तरह से हिला लेंगे देगची को, ताकि जो कोफ्ते हैं वो चम्मच लगने से टूटे ना। जब यहाँ पे मेरे थोड़े से जो कोफ्ते हैं वो पक चुके हैं, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है कि वो टूट जाएंगे, तो मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 अदद खाने का चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक खाने का चम्मच गरम मसाला, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी अमाउंट में हल्दी, अब इसमें 2 ग्लास बड़े ग्लास जो है वो मैंने पानी के ऐड कर लिए हैं, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कोफ्ते जो हैं वो फुली कुक्ड हो जाएं और इनकी जो यखनी टाइप है वो निकल आए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो फुली कुक्ड हो चुके हैं। इसमें मैंने 2 ग्लास चावल भिगोए थे, उसको मैं इस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ढक देंगे। इस स्टेज पे जब हमारा ऑलमोस्ट सारा पानी खुश्क हो चुका है, हम इसको देखें कि एक कन्नी रह गई है चावलों की, तो हम इसको दम पे लगा देंगे। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम के लिए रख दिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दम आ चुका है और मेरे चावल प्रॉपर तरीके से पक चुके हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अगर आपको ज्यादा कलरफुल राइस पसंद है तो आप इसमें येलो कलर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे मज़ेदार मोती पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में ज़रूर याद रखें।